जहां पे मैंने छोड़ा। ओके, तो कंपाउंड एंगल्स में बच्चे जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट सेशन से आप कैरी ऑन कर रहा हूं। तो हमारा फर्स्ट फ्रेम था a प्लस बी विच इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट हमने इसी में डिफाइन कर दिया था कॉस ए प्लस बी विच इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। द थर्ड वन tan a plus b which is equal to tan a plus tan b over 1 minus tan a tan b। ओके, हमने ये फार्मूलाज लास्ट सेशन में किए थे। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin a minus b, here is minus. If we want to find out the value of cos a minus b, here is plus. If we want to find out the value of tan a minus b, here is minus and here is plus. बेसिकली तो बच्चे ये फार्मूलाज थे। ओके, बेसिकली तो अगर मैं बात करूं तो एक ही फार्मूला था, बाकी तो हमने सारे उससे क्या किए थे, ड्राइव किए थे। साइन ए प्लस बी एंड कॉस ए प्लस बी। नेक्स्ट वन तो उससे सारे क्या हो जा रहे थे, ड्राइव। इन्हीं में से फिर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर गया था बच्चों, तो हमने एक फार्मूला और ड्राइव किया था एंड दैट फार्मूला इज tan 45 प्लस थीटा। आई थिंक याद होगा आपको, 1 प्लस tan थीटा over 1 minus tan theta. Now if I want to find out 45 minus theta, तो it is 1 minus tan theta and 1 plus tan theta. उसी में और एक्सटेंड कर रहा हूं। नेक्स्ट हमने एक और ड्राइव किया था बच्चे, अगर आप को याद है तो, cot a plus b which is equal to cot a and cot b minus 1 cot b plus cot a. And if you want to find out the value of a minus b, here is plus, here is minus. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे या फॉर्मेट थे जिनको हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, डिस्कस भी किया था। कुछ को हमने ड्राइव किया था, कुछ को हमने प्रिपेयर किया था। एक दो हमने बिल्कुल ड्राइव करके बताए थे, साइन ए प्लस बी एंड कॉस ए प्लस बी, एंड बाकियों को हमने उन्हीं में से क्या किया था, बनाया था। आज मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं बच्चे, आपने 9th क्लास में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टडी किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ये इसको बोलते हैं आइडेंटिटी, दैट टाइप। ठीक, तो ये हमारे पास आइडेंटिटीज थी, 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज वी हैव, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमने ड्राइव किया। नाउ आई कम टू द क्वेश्चन, इफ वी आर गिवन साइन a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ साइन a माइनस बी, देखिए दोनों बोथ आर कंबाइंड एंगल्स, साइन a प्लस बी एंड साइन a माइनस बी, बोथ आर कंपाउंड एंगल्स। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट दिस वन कि ये हमारे पास क्या होगा, तो इसका जो फॉर्मेट है बच्चे वो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये याद रखिएगा, मैं भी ड्राइव करूंगा। ठीक, साइन ए प्लस बी इंटू सॉरी साइन ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर बी। चेक कीजिएगा हाउ वी विल डू इट या हाउ वी विल सॉल्व इट। ओके, तो अभी हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे साथ आप ड्राइव कर सकते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल सा है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस
cos A sin B. Now next scene, sin A cos B minus cos A sin B. Now you know it. This is A, this is B, this is A, this is B. When you multiply, you will get sin square A cos square B minus cos square A sin square B. देखिए, बिकॉज वी वांट द फॉर्मूला इन साइन, तो हम सारे कॉस को किस में चेंज कर रहे हैं, साइन में चेंज कर देंगे. तो वी गॉट साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी. बच्चे मैं फोकस कर रहा हूं फार्मूलाज पे कि आपको फार्मूलाज अच्छी तरह से पता लग जाने चाहिए. डेरिवेशन डजंट मैटर. Okay, now solve it. You will get sin square A minus sin square A sin square B minus sin square B, and here is sin square A and sin square B. Now what you will get after this? This and this cancelled. What you will get? Sin square A minus sin square B. This is the format. सेम फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है बच्चे, बट उसके रिजल्ट आई डोंट नो सेम आएंगे या नहीं, बट चेक इट. क्वेश्चन इज cos A plus B cos A minus B. ये फॉर्मूला सेम नहीं होता, आप ड्राइव करके देखना. आइदर यू विल गेट cos square A minus sin square B, और यू विल गेट cos square B minus sin square A. जस्ट उसी तरह से सिंप्लीफाई कीजिए जैसे मैंने ऊपर वाला फॉर्मेट सॉल्व किया हुआ है, तो यू विल गेट द आंसर. ओके, तो दीज आर द टोटल फार्मूलाज बेस्ड अपॉन कंपाउंड एंगल्स. अब मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के आप क्या रहे हैं कि क्या हम इनको डबल के लिए करते हैं? नहीं बच्चे, वी कैन यूटिलाइज देम फॉर थर्ड वन आल्सो. अब देख लीजिए, सपोज दैट ये तो अब आपके ऊपर है ना कि आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं. लेट अस सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द फार्मूला ऑफ sin A plus B plus C. तो आप इस B plus C को एक यूनिट सपोज कर लीजिए. लेट अस सपोज दिस इज x. तो ये क्या हो गया? sin A plus x. Open it. Now when you open it, it becomes sin A cos x cos A sin x. Now instead of x, put B plus C cos A sin B plus C. इसको फिर से ओपन कर दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द फार्मूला ऑफ sin A plus B plus C. And similarly you can find the formula of A plus B plus C plus D. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसी को एक्सटेंड करते जाएंगे. एंड वी गॉट इट. एंड आई होप सो कि जो मैंने अभी आपको ये फार्मूलाज बताए, अगर आप याद कर लें दैट्स गुड, बट अगर आपको याद नहीं होते तो आपको इनकी डेरिवेशन जरूर आनी चाहिए, क्योंकि आज के जो मेरे क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड ऑन दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रेम्स होंगे. 1 2 3 4. मैं किसी भी सिचुएशन में कोई भी फार्मूला क्या करूंगा, यूटिलाइज करूंगा. मे बी दिस, ओके, और मे ये डेरिवेशन थी, और मे बी दिस. ओके, तो आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से पता चल जाएंगे या आप इनको अच्छी तरह से सॉल्व कर लो. नाउ आई कम टू द क्वेश्चंस. मेरे पास मैं बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करूंगा. मैंने उस दिन भी आपको बताया था बच्चे, अगर आपको याद हो,
कि बेसिकली कंपाउंड एंगल से हम किस क्वेश्चंस को सॉल्व करने स्टार्ट कर दिया, हमने किन एंगल्स को न्यूमेरिकली सॉल्व करना शुरू कर दिया, मल्टीपल ऑफ 15, जो हमें पहले अलाइड एंगल से और डायरेक्ट एंगल से नोन नहीं थे, हमने इससे क्या करना शुरू कर दिया, फॉर्मेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर वो हमारे पास इस फ्रेम में नहीं थे। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चंस कि अब हम इसमें किस तरह के क्वेश्चंस के साथ स्टार्टिंग करते हैं, या हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस इन में पूछे जाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। मेरे पास एक क्वेश्चन आया बच्चे, ही सेड इफ a plus b is equal to 45, prove that 1 plus tan a and 1 plus tan b is equal to 2. सॉल्व करने के मेथड कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, हम कैसे शुरू करेंगे, टेकिंग tan on both side, ओके। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो यू कैन आल्सो स्टार्ट विद दिस, a plus b is equal to 45. Now b can be written as 45 minus a. याद आ गया फार्मूला। Now taking tan on both sides, tan b and tan 45 minus a. Now you can write it as tan b, हाँ जी, कौन बताएगा मेरे को tan 45 माइनस ए, अभी अभी किया था हमने, वन माइनस tan ए ओवर 1 प्लस tan ए। अच्छा, एक ना छोटा सा ट्रिक लगाऊंगा अभी, कैसे देखो, आपको चाहिए बच्चे 1 प्लस tan b, तो व्हाट आई एम डूइंग, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, just adding 1 on both sides, so it becomes 1 plus tan b. On the right hand side take LCM, I think आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, बिकॉज इट बिकम्स 2 upon 1 plus tan a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज द एक्सप्रेशन। क्वेश्चन ये था कि हाउ वी कैन सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मैंने अभी tan के साथ शुरू किया, साइन और कॉस में अभी हम आएंगे, चेक कीजिए। ओके, let us start with one more question of same kind. Question is, अब एक बच्चे अपने पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, tan 13a माइनस tan 9a माइनस tan 4a, फार्मूलाज वो जो हमने अभी अभी किए हुए, इज इक्वल टू tan 13a, tan 9a and tan 4a, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एक आप इन क्वेश्चंस में यूनिकनेस देखोगे बच्चे, यूनिकनेस क्या है इन क्वेश्चंस में, कि यू विल फाइंड कि यू हैव अ एंगल्स 13a, 9a एंड 4a। तो इसमें एक यूनिकनेस ये है कि व्हेन यू ऐड 2 you will get the third, or when you subtract any 2 you will get the
थर्ड वन। ओके, अगर आप दो, मतलब आपके पास किसी ना किसी तरह से थर्ड वन आ जाएगा, आइदर बाय एडिंग टू और बाय एडिंग और बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। वी वांट टू प्रूव दिस रिलेशन। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द 13a, check it. Can I write 13 as 9a plus 4a? अच्छा, आप 9a से भी स्टार्ट कर सकते थे। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद 10 9a and write it as 10 13a minus 4a, तो भी ये आंसर आ जाएगा। और यू कैन स्टार्ट विद 10 4a विच इज 13 minus 9। तो आप तीनों में से किसी भी ऑप्शन के साथ यू कैन मूव अहेड, बट लेट अस स्टार्ट विद दिस 10 3। ओके, तो इसके साथ हम क्या करने लगे हैं, शुरू करने लगे। तो चेक कीजिए, 10 13a कैन बी रिटन एज, अब देखिए यहां पे फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी, 10 9a 10 4a ओवर 1 माइनस 10 9a एंड 10 4a। मैंने जस्ट कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, a प्लस बी, नथिंग एल्स। अब यहां पे आप देखेंगे व्हाट आई एम डूइंग, just cross multiply, and in cross multiplication what we will get, tan 3a tan 3a नहीं 13a, tan 13a, पहले भी tan 13a ही था, 9a tan 4a। और आपका क्वेश्चन बच्चे अगर आप देख पा रहे हो तो आपको रेडी मिले क्या, यानी रेडी हो गया है। जस्ट ट्रांसपोज द टर्म्स एंड यू विल गेट द आंसर। अच्छा, आप इसको 9a के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन आल्सो स्टार्ट इट विद 4a। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इनको किस फॉर्मेट के साथ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। गॉट इट? अब देखो इसी का एक और फॉर्मेट कर रहा हूं, जब हम इस क्वेश्चन में जा रहे हैं। यस रेक्स प्लीज। हेलो सर। हाँ जी। सर मैं सर स्क्रॉल करना सर ऊपर। हम्म सर और ऊपर थोड़ा सा सर। सर जो आपने फॉर्मूले लिखाए थे ऊपर, सर इनमें जो साइन a प्लस बी है सर, इसमें आपने नीचे नेगेटिव का साइन क्यों लगाया सर? बच्चे अगर मैंने ये बताया था कि अगर आपको साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लिखना है तो फिर यहाँ प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके सर। ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन। मैं जो क्वेश्चन कर रहा था बच्चे उसी का एक और देखिए, यू विल फाइंड द रिलेशन। ही सेड tan 70 is equal to tan 20 plus 2 टाइम tan 50। हाँ जी, कोई आप में से बताएगा बच्चे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दैम? देखो एक 50 है, एक 70 है और एक क्या है, 20 है। सेम काइंड ऑफ रिलेशन विल एग्जिबिट ना। हम क्या लिख सकते हैं, tan 70 can be written as tan 50 plus 20, लिख सकते हैं ना। सॉल्व कर दीजिए फिर अगर लिख सकते हैं तो। tan 70 can be written as
tan 50, अभी देखते जाइएगा किसमें इंटरेस्टिंग ट्विस्ट होगा, tan 20 ओवर 1 माइनस tan 50 tan 20, क्रॉस मल्टीप्लाई इट, you will get tan 70 tan 50 tan 20 and tan 70, and here is tan 50 and tan 20. इस बात से मत घबरा जाना, मैंने क्या किया, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दिस इक्वेशन। अब जो मेरा फोकस होगा बच्चे वो इस इक्वेशन पे, चेक कर लीजिए दिस वन, बिकॉज आपके क्वेश्चन में tan 70 है इंडिविजुअली, tan 20 है एंड tan 50 है, नो वेयर दिस टर्म विल एग्जिबिट इन द क्वेश्चन। तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक, तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूं। बैकग्राउंड मींस अलाइड एंगल्स पे लेके चलता हूं। देखिए tan 50 tan 20 and tan 70 can be written as 90 minus 20. Now this tan 90 minus 20 10th क्लास में, 11th क्लास में, and can be written as cot 20 and tan 20 cancelled, so it becomes tan 50. Now take this tan 50 to the right hand side. I think you will get the answer. Good evening, sir. Good evening. Sir, how did we cancel tan 20 and cot 20? Because cot 20 is equal to 1 upon tan 20. They are reciprocal to each other. Yes, sorry, sir. Okay. हाँ, थोड़े से और क्वेश्चंस में चलते हैं बच्चे, जिसमें हम कंपाउंड एंगल्स का यूटिलाइजेशन करें। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूं थोड़ी सी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने का मतलब जो आपकी बुक में वो क्वेश्चन नहीं ले रहा, उससे थोड़े से डिफरेंट। लेट अस स्टार्ट। cot A cot B is equal to 3, and what he said, prove that cos A plus B over cos A minus B is equal to 1/2। कहां से हम शुरू करेंगे, कहां पे हम जाएंगे, और आप जाओगे तब अगर आपको फार्मूलाज आएंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। देखो cos A plus B, this is basically a formula of cos and sin, and cos A minus B, this is basically a formula of, ठीक, A minus B। सच आपको पता है आज क्या डे है? आज के डे की स्पेशलिटी क्या है? एनीबॉडी? कोई भी? थर्सडे। वाह जी वाह। सृष्टि? सर आज नेशनल यूथ डे है। वेरी गुड। और एक डे और भी है जो अभी 8:30 पे शुरू हुआ है, जिसकी सेलिब्रेशन आज वीडियो ऑफ डे भी है, ठीक है।
कि अगर आप क्लास लगाओ तो अपने वीडियो ऑफ करके बैठो, तो आज उसका एक्सट्रीम है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। cot A into cot B is equal to 3. तो let us start. cos A upon sin A, cos B upon sin B is equal to 3 upon 1. देखो, you can also start from right to left, but here we can start from left to right. एक याद करो, किसी ने शायद जो मेरे साथ रीड करते थे 10th, मैंने तो डेफिनेटली बताया a प्लस बी, सॉरी a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन, ये रेशियोज थी। ओके, व्हेन वी ऐड 1 ऑन बोथ साइड, इस प्रोसेस का क्या नाम है? एनीबॉडी? अभी तो आगे चलना है। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ, क्रॉलरी, वेरी गुड बच्चे, इसको हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं कंपीडेंडो। क्या बोलते हैं? कंपीडेंडो। ओके, एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ, दैट इज कॉल्ड डिविडेंडो। ओके, क्या बोलते हैं? कंपीडेंडो एंड डिविडेंडो। सुन लीजिए, कोई बात नहीं। अब देखिए इससे क्या बनता है, तो यू कैन राइट इट एज a प्लस बी अपॉन बी, and here you can write c plus d upon d, and from here you can find a minus b upon b and c minus d upon t. Now listen me carefully, ये ratios की properties हैं। This is called compidendo, this is called dividendo। अब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो b and b cancel, d and d cancel, तो it becomes a plus b over a minus b, c plus d over c minus d, और इस पूरे का नाम हो जाता है कंपीडेंडो एंड डिविडेंडो। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो, प्रोपोर्शन, सॉरी रेशियो नहीं, प्रोपोर्शंस की प्रॉपर्टी है। और प्रोपोर्शन आपने 8th क्लास में रीड किया था, डायरेक्ट एंड इनवर्स। तो मैं उसी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर रहा हूं बच्चे। See here, if you see your question, you will find कि this is A, this is B, this is C and this is D. So what we can do, we can just apply A plus B over A माइनस बी, और इसी का नाम मैथ है 3 + 1 over 3 - 1। आई थिंक आपका क्वेश्चन बन गया, अगर आपको फार्मूले से आप अवेयर हैं तो। चेक इट। दिस इज द फार्मूला ऑफ cos A minus B, दिस इज द फार्मूला ऑफ cos A plus B। तो हमारे पास ये क्या हो रहा है? cos A minus B over cos A plus B, and here is 4/2 which is equal to 2/1. Find the reciprocal and you will get the answer. देखो, प्रोसेस हो सकता है आपको ना आता, बट आपको फार्मूला जरूर आना चाहिए कि इसके बाद ये होने वाला। अच्छा, इसका एक बेस्ट प्रॉब्लम, हम राइट इससे बहुत अच्छी तरह से जा सकते थे। अगर हम इस क्वेश्चन से चलते तो हम इसको बड़ा इजीली क्या कर लेते, राइट हैंड साइड में पहुंच जाते, बिकॉज हम फार्मूलाज को ओपन करते, एंड फार्मूलाज को ओपन करने के बाद हमारे पास डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाता। ओके, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आप सबसे, क्वेश्चन देख के
घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत बहुत इजी है। बस मैं आपसे ये पूछूंगा हाउ वी कैन सॉल्व इट। हाउ वी कैन सॉल्व दिस। कोई भी स्पोर्ट्समैनशिप दिखा के मेरे को बताना चाहे कि वी कैन डू दिस क्वेश्चन लाइक दिस, आपका नाम गुप्त रखा जाए। एनीबडी? वेरी गुड खुशी। वेरी गुड आयुष। जे संजय। चेक कीजिए बच्चे। तो हम इसको कुछ इस तरह से देख रहे हैं। देखिए, लेट अस सपोज दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई। दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई। ओके, आपने एक फॉर्मूला स्टडी किया था tan x plus y, which can be written as tan x plus tan y over 1 minus tan x and tan y। देखिए, ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यानी राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टेक इट इनटू द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan x। इंस्टेड ऑफ x व्हाट यू विल राइट, a minus b प्लस y मींस b। लीजिए, सॉल्व हो गया। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू किसकी आएगी, tan a की। अब अगर आपने इसको बहुत लेंथी तरीके से करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ tan a minus b एंड पुट द वैल्यू ऑफ tan a minus b, फिर कैंसिल करते रहिए, पहुंच आप वहीं जाएंगे tan a। ओके, तो इट डिपेंड अपॉन कि आप इस क्वेश्चन को थिंक आउट कैसे करते हैं। ठीक, गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, बट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। लाइक दिस क्वेश्चन ही सेड, मैं बच्चे एनसीईआरटी के क्वेश्चन अवॉइड कर रहा हूं। ओके, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, जस्ट अ फार्मूला गेन, साइन बी माइनस सी ओवर साइन बी सी, साइन सी माइनस ए over sin C and sin A. And what he said, what is the value of this whole trigonometric format? और सिंगल लाइन का क्वेश्चन, इफ यू नो द फॉर्मूला। चेक कीजिए कैसे, जस्ट राइट डाउन व्हाट इज साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मैं एक हिंट दूंगा और बाकी आप करें। ओके, नाउ दीज आर टू टर्म्स एंड लोअर वन इज द सिंगल वन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ओवर साइन ए कॉस बी एंड साइन ए कॉस बी। चेक कर लीजिए,
नाउ कॉस बच्चे यहां मेरे से ना एक छोटी सी मिस्टेक होगी, यहां साइन भी था, तो यहां भी क्या होना चाहिए, ये छोटी सी मिस्टेक को मैं थोड़ा सा कवर अप कर रहा हूं, यहां पे साइन भी था, तो इंस्टेड ऑफ दिस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, मैंने जस्ट फर्स्ट टर्म ओपन की है, साइन ए एंड साइन ए कैंसल, इट बिकम्स कॉट बी, साइन बी एंड साइन बी कैंसल, इट बिकम्स कॉट ए। तो यू विल सी दैट कि जब आपने जस्ट फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई किया तो यू विल गॉट कॉट बी माइनस कॉट ए। तो आगे आप जानते हैं क्या होने वाला है, नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट कॉट बी माइनस कॉट सी, नेक्स्ट को आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट कॉट सी माइनस कॉट एंड अल्टीमेटली कॉट बी कॉट बी कॉट ए कॉट ए कॉट सी कैंसल्ड and you will not get 0, you will get marks. Okay, this is the way we can solve it. मैं आपको जस्ट ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी सिचुएशन में हमारे फार्मूलाज डेफिनेटली लगेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन देखिए, यस स्वाति। गुड इवनिंग। Minus cot A, which gives minus 2 cot A, no sir? कॉट बी माइनस कॉट सी माइनस कॉट ए। बच्चे यहाँ पे शायद ना पता क्या हो सकता है, यहाँ a माइनस सी होगा क्वेश्चंस में, मैंने देखा नहीं, c माइनस ए, यू विल ट्राई इट, यू विल गेट इट कॉट ए माइनस कॉट सी, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, कॉट ए माइनस कॉट सी, ये होगा। Okay sir. Okay, Swati, you are from Chennai? Sir, I'm from Cheyyar sir, nearby Kanjipuram, the famous silk city sir. नहीं, basically you know Tamil? Yes sir, I know. Okay, tell me one thing, आज हमारे एक सेशन में कंफ्यूजन होगी, what we call true in Tamil? Sari. Sari. This. S-A-R-I, it pronounces like that sir. Okay, and what is false? Tavaru. T-H-V-A-R-U. Yes sir, Tavaru. And टप किसको बोलते हैं, टप, that is not false. Sir, if it is not false, it is true, sir. No, tell me, what is the name of false in Tamil? Tavaru, sir. टप नहीं बोलते उसको, टप। Tappu, they used to say, sir. Okay, चलिए, तो आज मैंने नई चीज सीखी थी। Someone from 9th class, tell us, true means Sri and false means Tappu, tap. Okay, yes, Khushi, please. Thank you. Thank you, sir. Good evening, sir. Good evening. Sir, can you please scroll? Up or down? Sir, up. Okay. Sir, थोड़ा और. Yeah, sir. सर इस क्वेश्चन में tan 50 जब राइट हैंड साइड इनटू होगा सर थोड़ा नीचे, सो सर वो पूरी टर्म से इनटू होगा ना? ओहो, आप इतना बोझ लेके बैठे थे अपने ऊपर, ये बच्चे इनटू नहीं था, चेक कीजिए। ओके, ये तो अभी टप 3 हो गया। देखिए ये ऐसा था क्वेश्चन, tan 70, व्हाट आई सेड, इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट माइनस tan 50, आगे से मेरे को ध्यान देना चाहिए, tan 50 प्लस tan 20, एक्चुअली दिस इज द वे। अब मैंने कहा था ट्रांसपोज दिस, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, जस्ट ट्रांसपोज हो। ओके सर, एक्चुअली आई वाज कंफ्यूज्ड। कोई बात,
Okay, thank you, sir. Let us start with some more questions based on this. Okay, एक सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आप सबके लिए. Sin 40 plus theta. Just the application of our angles. What is the value of this? Thank you, Amog, for clarifying. Sin 40 plus theta, cos 10 plus theta, minus cos 40 plus theta, and sin 10 plus theta. What is the value of this question? But a simple sa question. Just see the formulas. Very good, Aditya. थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हो बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक. Very good, Meenakshi. Anjita, check it. Suppose that this is A, this is B, this is A, and this is B. Now what it comes? Sin A cos B minus cos A sin B. And ultimately at the end we can write it as 40 plus theta minus 10 plus theta. Theta, and this is equal to sin 30. Okay. Now, very easy. Sin square 6, sin square 4x from your NCERT. Sin 2x and sin 10x. कुछ फार्मूला किया था हमने. हाँ जी, एनीबॉडी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अगर आप जानते हो तो जानती होगे. इसको हमने क्या लिखा था? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी. तो लीजिए क्वेश्चन रेडी. साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. सीधा सीधा सा क्वेश्चन. एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड. अगर आप फॉर्मूले जानते हैं तो बच्चे ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं होंगे. यू कैन इजिली सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके फार्मूलाज हैं, उनको अच्छी तरह से क्या कीजिए, सीख लीजिए. और अगर वो आपको आ जाते हैं तो किसी भी क्वेश्चन में आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम आएगी. अब जैसे मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं. ही सेड, और चाहूंगा कि आप अपना मौन व्रत तोड़े. ठीक. कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos थीटा प्लस पाई बाई 4. हमने इक्वल करना है लेफ्ट राइट.
हाँ जी, एनीबडी? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बड़ी सिंपल सी बात है। जस्ट क्या कीजिए, राइट हैंड साइड में इसको ओपन कर दीजिए बस, cos a plus b, you will get your answer। एंड देखिए कैसे, cos a cos b माइनस sin a sin b, find the answer। under root 2 cos theta cos pi by 4 sin theta sin pi by 4, मल्टीप्लाई कीजिए, you will get the left hand side। ओके, हम किनको सॉल्व कर रहे हैं? जस्ट कंपाउंड एंगल्स। तो लीजिए बच्चे, आज आपको आफ्टर दिस सेशंस इन फार्मूलाज की लिस्ट और इसके साथ एक असाइनमेंट आएगी। बिकॉज इफ यू सी दैट कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये 4 टाइप्स ऑफ फार्मूला कंबाइन करके सिंगल एक्सरसाइजेज दे, ठीक है, तो हम कंपाउंड एंगल के साथ एक अलग से करेंगे। यू विल गेट द असाइनमेंट, वो आपकी ऐप पे भी अवेलेबल होगी, आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। ऐप में तो नाइट में अपडेट हो जाएगी, व्हाट्सएप पे आपको कल मॉर्निंग में। ओके, तो उनको सॉल्व कीजिएगा, टोटली बेस्ड अपॉन